Hi, Meeta. Good morning. Hi, good morning, ma'am. How are you? I'm good. I'm good. Thank you. Okay. I'll share my screen. Let me know when you can see it. Yeah. Sure, sure. Okay. Can you see my screen? Oh yeah, I can see the screen. Great. So today we'll be talking about customer persona. सबसे पहले before we go ahead, we have to understand that uh, what is a customer persona actually. So basically, when we are sitting down to market a product or a service, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना we make a we need to make an understanding कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं. For example, if I am into baby products, तो what I will do is I will understand कि baby products किस किस को needed है ना. I will understand कि baby products किस किस को needed है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, what all they need and what all they don't need. ठीक है. तो बेबी प्रोडक्ट्स वाली जो हमारी ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस है? बेबी प्रोडक्ट्स वाली हमारी जो ऑडियंस है वो ऐसी ऑडियंस है जो इधर दे आर एक्सपेक्टिंग या फिर दे हैव डिलीवर्ड अ न्यू बेबी और यहाँ पे दे आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी. करेक्ट है ना. Yeah. तो इसमें क्या है, इसमें बात यहाँ पे ये आती है कि तो हम ना एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि व्हाट इट इज अबाउट. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब भी हम एक पूरा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं अपने टारगेट, अपने बायर का, जो भी हमसे कोई भी प्रोडक्ट लेने वाला है, जो भी कोई भी हमसे चीजें लेने वाला है, तो हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या नहीं करते हैं, व्हाट ऑल दे डू, व्हाट ऑल दे डोंट डू. करने के साथ साथ वो लोग कैसे करते हैं, उनका जॉब क्या है, उनका इनकम क्या है, एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड व्हेन वी क्रिएट अ कस्टमर पर्सोना. अब कस्टमर पर्सोना बनाना यार क्यों जरूरी है? कस्टमर पर्सोना बनाना स्पेसिफिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, तब तक आप उनको टारगेट कैसे करोगे? राइट. until and unless you know कि what is the person that you are trying to target, तब तक आप किसी को टारगेट कैसे करोगे? जब तक आपको पता ही नहीं है कि कंटेंट बनाना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब तक आप क्या करोगे? सो दिस इम्प्लाइज कि until and unless you understand कि हाँ आप किसको टारगेट कर रहे हो, योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वोंट मेक सेंस. दैट इज वाई हम बनाते हैं कस्टमर पर्सोना. ठीक है. तो कस्टमर पर्सोना क्या है? सिंपली व्हाट इज अ कस्टमर पर्सोना? A customer persona is a semi-fictional representation of your ideal customer. यानी कि जब भी हम कोई मूवी देख के आते हैं तो हम ना, हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमने जो मूवी देखी है उसमें जो एक्टर है उसके इंटरेस्ट क्या है, वो एक्टर ना क्या जॉब करता था, उसकी फैमिली में कौन था, हमको उस एक्टर के बारे में सब कुछ पता होता है. राइट. सिमिलरली जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, किसी भी सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम किसको कर रहे हैं. जो भी जिसको भी हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमारा कस्टमर पर्सोना कहाँ, कस्टमर पर्सोना क्या है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. So, ma'am. सो कस्टमर पर्सोना बनाना क्यों जरूरी होता है? कस्टमर पर्सोना इसलिए बनाना जरूरी होता है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, क्या टारगेट कर रहे हो, क्या नहीं टारगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. एवरीथिंग फॉर यू, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो बिकॉज अनटिल अनलेस आप ये समझोगे कि आपको किसको अपनी एड्स दिखानी है, तो यू विल एंड अप टारगेटिंग एनीबडी एंड एवरीबडी. ठीक है. तो इसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो कस्टमर पर्सोना है, यानी कि आपके जो आइडल क्लाइंट्स हैं वो कौन है, वो क्या खरीदते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं. ईच एंड एवरीथिंग इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो. प्लीज इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लो. Okay.
और डन मैम। कूल। ठीक है, अब टारगेट परसोना और क्लाइंट परसोना और टारगेट ऑडियंस में फर्क क्या होता है? ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टारगेट ऑडियंस एंड अ क्लाइंट परसोना? सबसे पहले समझो टारगेट ऑडियंस क्या होती है। मुझे अपने ना बेबी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली मैंने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आई कैन सेल टू वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40। ठीक है, ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40 आई कैन सेल माई प्रोडक्ट्स टू वुमेन। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं बताया कि वो लोग मैरिड हैं, वो लोग अनमैरिड हैं, वो लोग क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बट मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ मेरा जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बहुत ब्रॉड ग्रुप की बात कर रही हूँ, मैं एक बहुत बड़े ग्रुप की बात बता रही हूँ, राइट। लेकिन तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो एड मार्केटिंग का बजट होता है या जो हम कंटेंट डालते हैं वो हम स्पेसिफिक नहीं डाल पाते हैं। और जब तक हम कंटेंट स्पेसिफिक नहीं डालेंगे तब तक इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। इसके बीच में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। कस्टमर पर्सोना क्या होता है? कस्टमर पर्सोना ना एक एक चीज को डिफाइन करता है कि आपकी जो है उसका एज क्या है। नाउ ये तो सिर्फ एक पर्सोना बनाने के लिए, यू कैन ऑल्सो गिव एज ब्रैकेट्स। वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल यानी कि वो क्या जॉब करता है क्या नहीं करता है, उसके बाद उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनका रोज का जीवन क्या है, एवरीथिंग। सो या वो लोग उनका उनके गोल्स क्या है, ठीक है। सो बेसिकली एक कस्टमर पर्सोना या क्लाइंट पर्सोना क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है कि व्हाट इज द एज, व्हाट इज द जेंडर, लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो जिसमें केमिकल्स नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली जो भी चीजें ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती है, वो एक्सपेंसिव होती है, करेक्ट, राइट। सो अब ये आप उन लोगों को बेचोगे जिनकी एक अच्छी इनकम है, बिकॉज जिनकी अगर एक नॉर्मल इनकम है या मीगर इनकम है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट सो मच ऑन बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो लोग इस चीज के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे जितना एक वो करेगा जिसकी बहुत अच्छी इनकम है एंड दे अंडरस्टैंड कि ऐसा चैलेंजेस होते हैं कि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं बेबीज पे वी कैन नॉट यूज केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो सिमिलरली यू विल डिफाइन कि उनके अब आपको पता है कि कौन से प्रोफेशन में कितने टाइप के लोग मिलते हैं, कितने टाइप के लोग नहीं मिलते हैं। आपको ये पता है कि कौन से प्रोफेशन में कितने पैसे मिलते हैं, कितने पैसे नहीं मिलते हैं, यू नो एवरीथिंग। सो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिफाइन कि यार मेरे लोग में ये करना चाहिए। अब अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरे प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा कहाँ लेंगे, एज एन टीयर 1 सिटीज में लेंगे या टीयर 2 सिटीज में लेंगे। तो क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स, अगर मैं जो बेबी प्रोडक्ट का एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उस केस में टीयर 1 में लेंगे क्योंकि टीयर 1 लोगों को ज्यादा पता होता है कि यार केमिकल्स आर हार्श फॉर बेबी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अगेन व्हेन यू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग, उनका उनका एज हो गया, उनका जेंडर हो गया, उनका लोकेशन हो गया, सब कुछ जब आप डिफाइन करते हो, दैट्स व्हेन एन अंडरस्टैंडिंग इज फॉर्म्ड, दैट्स व्हेन इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इट इज, हाउ इट इज, एंड आप कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हो। देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर वो कोई एक सर्विस ले रहे हैं तो उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बेबी के प्रोडक्ट्स मुझसे बाय कर रहे हैं तो उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस उनके लिए ये है कि उनको मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जो ना मतलब इट्स नॉट दैट इज केमिकल फ्री, एंड केमिकल फ्री होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी हो, ठीक है। तो हमारा जो ब्रांड है वो इनके ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि केमिकल फ्री भी है प्लस अफोर्डेबल भी है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारा ब्रांड इनके लिए सॉल्व करता है। उसके बाद ये सारी चीजें हमारा जो है ना पर्सोना इंक्लूड करता है, ठीक है। एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लो।
So I should write the complete thing, right? Yeah. Why it matters? Yes, because see, I could have asked you to take a screenshot, but then this is important. Sure, sure. Important. Yeah, I'm done, ma'am. Cool. So now that we have created a persona, we need to understand why that persona matters over and out. Okay? Why that persona matters is number one, that persona helps in creating relevant content. ठीक है? हाउ रेलेवेंट कंटेंट, कैसे रेलेवेंट कंटेंट? क्योंकि जब आपको पता है कि आप कौन सी टारगेट ऑडियंस को वो कर रहे हो, तभी आप उस ऑडियंस को जाकर तभी आप उस ऑडियंस को जाकर ना बात कर पाओगे। यानी कि अगर मुझे पता है कि बेबी प्रोडक्ट्स मुझे उन लोगों को सेल करने हैं जो टीयर 1 सिटीज में रहते हैं, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से दिखाऊंगी। मतलब आई विल शो पोल्यूशन, आई विल शो कि केमिकल वाले प्रोडक्ट पोल्यूशन में कैसे इफेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? तो the first point, the most basic important understanding is कि कस्टमर पर्सोना से होता क्या है, ठीक है? कस्टमर पर्सोना से ये होता है कि आप ये समझ सकते हो कि कंटेंट रेलेवेंट आपको कौन सा बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, एड टारगेटिंग प्रिसाइज। जब आप एड की टारगेटिंग कर रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। यू नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप किसको टारगेट नहीं कर रहे हो। बिकॉज until and unless you are just putting out people, you're not doing anything, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना एड का जो बजट है आप वो वेस्ट कर रहे हो। सिंपली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट वेस्टिंग द एड बजट। तो कस्टमर पर्सोना क्या करता है? कस्टमर पर्सोना ये करता है बेसिकली कि आपकी जो एड टारगेटिंग है उसको प्रिसाइज करता है। कस्टमर पर्सोना हेल्प करता है आपको इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। You're muted or what? हाँ, यस, कैन यू हियर मी? ओके, करेक्ट। नाउ थर्ड इज ऑब्वियसली, अगर आप एक स्पेसिफिक नीश वाले लोगों को आप एक स्पेसिफिक नीश वाले लोगों को ही अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आप एक अपने स्पेसिफिक नीश वाले लोगों को भी सिर्फ अपना एड बजट टारगेट कर रहे हो, तो आप कम पैसे में ज्यादा लोग को टारगेट कर सकते हो। रादर देन जब आप एक ब्रॉड ग्रुप को टारगेट करोगे तो क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हो
लेकिन आपका जो बजट है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही आपको बजट लगाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर चीज बनाओ कि मुझे इन लोगों को टारगेट करना है, देन आपका बजट पूरा होगा, प्लस आप पोजिशनिंग उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस कर सकते हो। ठीक है। नाउ लेट्स से कि हम कस्टमर पर्सोना कैसे बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ना हम करेंगे रिसर्च। रिसर्च में हम क्या करेंगे, हम सर्वेस पढ़ेंगे या हम सर्वेस करेंगे, जितने भी हमारे जान पहचान वाले लोग हैं हम उनको देखा है। बहुत बार आपको किसी ने कोई फॉर्म की लिंक भेजी होगी कि यार ये फॉर्म मेरे लिए भर दो, ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो मेरे लिए। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम खुद से एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं हमारे जितने भी नोन्स हैं उनके लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी डन सर्वेज हैं उनको पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। ठीक है। तो रिसर्च आप किसके थ्रू कर सकते हो, रिसर्च आप कर सकते हो जितने भी पब्लिक फोरम्स हैं वहां पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जितने भी पब्लिक फोरम्स हैं वहां पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितनी भी चीजें हैं वहां पे आप समझ सकते हो कि व्हाट आर पीपल वांटिंग, व्हाट आर पीपल डूइंग एंड व्हाट आर पीपल नॉट डूइंग, बिकॉज अगेन until and unless you don't understand what are people up to, until and unless you make them understand कि आप क्या, कि आप क्या बेचना चाहते हो, तब तक इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। तो इसलिए फॉर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू फर्स्ट डू द रिसर्च, यू नीड टू रीड सर्वेज। आप जो भी कम्युनिटीज हैं उस पर जा सकते हैं, उस पर समझ सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है, जिसके थ्रू आपको पता पड़ेगा कि कौन से वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट पोजिशन कर सकते हो। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली ये तो जब आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन से एज वाले प्रोडक्ट्स को मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे, कौन से लोगों को पसंद आएंगे। एंड इफ स्टिल यू हैव अ डाउट, ऑब्वियसली यू हैव टूल्स लाइक चैट जीपीटी, यू हैव क्लाउड एंड एवरीथिंग। रिसर्च के अलावा परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स यू कैन यूज, एंड पूरी एक इतनी बड़ी रिसर्च करने से बेटर वो आपको एक शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं कि यार ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे हो सकती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज होती है सिंपली कि आपको ना सब कुछ समझ में आ जाता है कि उनकी एज क्या है, इनकम क्या है। बिकॉज वेन यू डिफाइन द एज, बिकॉज वेन यू डिफाइन द इनकम, तो आपको पता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को प्राइस ही रखना है या थोड़ा सा कम प्राइस ही रखना है। अगर आप प्रोडक्ट को प्राइस ही भी रख रहे हो तो उसमें आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट सेल चलाता है। तो जब भी आप सेल चला रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट को कितना प्राइस ही रख रहे हो, कितना प्राइस ही नहीं रख रहे हो। ठीक है। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई डाउट है इन दोनों पॉइंट्स में मीता? No, no प्लीज इनको doubt. लिख लो। Sure. प्लीज इनको सिर्फ जस्ट पुट अ लाइनर और पॉइंटर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड।
ओके, नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई लग्जरी कार वाला बायर वाला है तो उसको चाहिए, उसने लग्जरी कार क्यों बाय करी, कंफर्ट के लिए करी है, दैट इज ओके, राइट। बट प्रेस्टीज एंड स्टेटस के लिए भी पीपल बाय अ लग्जरी कार, ठीक है। कंफर्ट इज ऑब्वियसली ओके, बट कंफर्ट से ऊपर क्या आता है, प्रेस्टीज एंड स्टेटस। लेकिन तो अगर कोई जो बंदा है जो अमीर है, ठीक है, लग्जरी कार कोई क्यों बाय करेगा, क्योंकि उसको चाहिए प्रेस्टीज, उसको चाहिए स्टेटस। क्योंकि अगर सिर्फ किसी को कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, तो वो कोई भी बजट कार भी बाय कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत महंगी कार बाय कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल वैल्यू प्रेस्टीज एंड स्टेटस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पर्सनालिटी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, इंटरेस्ट क्या है लोगों के, उनके वैल्यूज क्या है, मोटिवेशन क्या है, यानी कि क्या उनको मोटिवेट करता है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, क्या मोटिवेट करता है उनको एक पर्टिकुलर चीज को बाय करने के लिए, एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट। मतलब लेट्स से कि अगर कोई आपके जो हम बेबी प्रोडक्ट्स वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें उनका इंटरेस्ट क्या है इस चीज में कि स्किन केयर वाले में, या नो केमिकल्स वाले में, या समथिंग लाइक दैट में उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। उसको हम कहते हैं साइकोग्राफिक्स। उसके बाद आता है पेन पॉइंट्स एंड चैलेंजेस। अब द पॉइंट इज कि जब तक आप पेन पॉइंट्स नहीं समझोगे, until unless you are understanding the pain point of your audience, until and unless आप पेन पॉइंट नहीं समझोगे, आप ये नहीं समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड, जब हम बात करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स की कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या अगर हम बात करें कि जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, कि 9-10 बजे तक, 11 बजे तक या 12 बजे तक मोस्टली लोगों को अपने घर में होना होता है। दे कैन नॉट गो एंड बाय, दे कैन नॉट गो एंड ईट आउटसाइड फूड। बट जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो ने एक तो आपको कन्वीनियंस दिया। सबसे पहले जोमेटो ने आपको कन्वीनियंस दिया कि आपको ना कहीं बाहर नहीं जाना है, हम आपको हेल्प कर देंगे, हम वी विल हेल्प यू इन बाइंग द प्रोडक्ट्स, और वी विल हेल्प यू इन गेटिंग द फूड डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। ठीक है, सबसे पहले तो जोमेटो ने दिया, जोमेटो ने सबसे पहले तो क्या दिया, आपको कन्वीनियंस दिया। उसके बाद जोमेटो ने आपको ये बोला कि भाई अगर कभी किसी दिन आपको रात में खाना चाहिए, रात को 4 बजे, भले आप टीयर 2 सिटी में रहते हो या टीयर 3 सिटी में रहते हो, आप कभी भी रात को 3 बजे 4 बजे जोमेटो खोलोगे, तब भी आपको ऐसा कोई ना कोई दिखेगा ही सही, कोई ना कोई ऐसा आउटलेट दिखेगा ही सही जो ओपन होगा, जहां से अगर आपको बहुत ज्यादा खाने का मन है तो आप मंगवा सकते हो, ठीक है। So you have to understand and you have to figure out what is that one problem, or what are that 2-3 problems या pain points क्या हैं, या फिर challenges क्या हैं जो आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लिए सॉल्व कर रहा है। पेन पॉइंट का मतलब क्या है, जो भी हेल्प उनको कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट इज नॉट हेल्पिंग पीपल, अगर आपका प्रोडक्ट इज नॉट हेल्पिंग देम इन विद एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है, या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है, तो तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि वो सोल्यूशन क्या सॉल्व करता है, तो आप कैसे बेचोगे, सिंपल। या आपकी सर्विस क्या हेल्प करती है क्लाइंट को, तो आप नहीं सेल कर पाओगे। तो सिमिलरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स एंड चैलेंजेस दैट योर प्रोडक्ट सॉल्व, क्या है ऐसा जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है, और क्या है ऐसा जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। Yes. उसके बाद आता है गोल्स एंड मोटिवेशंस, ठीक है। गोल्स एंड मोटिवेशंस में क्या होता है, गोल्स एंड मोटिवेशंस का मतलब ये है कि क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे हमने लग्जरी कार वाला जो एग्जाम्पल है, हमने जो लग्जरी कार वाला एग्जाम्पल जो लिया था, वो हमने ये देखा था कि उसका जो भी कस्टमर या कंज्यूमर जो भी लग्जरी कार बाय कर रहा है, वो उसका जो गोल है, उसका गोल ये है कि उसको क्या करना है, उसको प्रेस्टीज चाहिए, ठीक है, या उसको स्टेटस चाहिए, उसको दिखाना है कि क्या मेरे पास कितना पैसा है, एंड ऑल ऑफ दैट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं
बेबी प्रोडक्ट्स की, तो उनका मोटिवेशन क्या है, उनका गोल क्या है, दैट दे वांट टू कीप देयर बेबी स्किन हेल्थी, दे वांट टू कीप देयर बेबी हेल्थी एंड एवरीथिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द गोल्स एंड मोटिवेशंस ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। क्या ऐसा है जो उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए फोर्स करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए ट्रिगर करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए उनको ये करता है कि नहीं यार मुझे ना ये प्रोडक्ट लेना है, या कुछ ऐसी एक इमोशनल कनेक्ट करवाता है प्रोडक्ट के साथ जिसके थ्रू उनको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो समथिंग और द अदर नीड्स टू बी देयर। तो ये कैसे होता है, ये होता है गोल्स एंड मोटिवेशन समझने से। अब आप बोलोगे अगेन मैं गोल्स एंड मोटिवेशन कैसे समझूं, तो सिंपल सी बात है, जब आप पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या मोटिवेट करेगा वो सिचुएशन को या वो प्रॉब्लम को अपने लाइफ से हटाने में। लास्ट आता है बाइंग बिहेवियर। इसको प्लीज एक बार लिख लो, इन तीनों चीजों को। Okay. Done, ma'am. लास्ट इज बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर क्या होता है, देखो एक बात समझो। बाइंग बिहेवियर में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पर्सन क्या सोचता है कुछ भी चीज को लेने से पहले, या क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करोगे आप उसके रिव्यूज पढ़ोगे, है ना। आप उसके रिव्यूज पढ़ोगे, आप देखोगे कौन कौन से इन्फ्लुएंसर ने उसको रिव्यू किया है, उन्होंने सच में यूज किया है नहीं किया है, या क्या किया है क्या नहीं किया है। तो सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो कस्टमर है वो कैसा है।
आप अब कैसे समझोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिलियनर्स की बात करें तो मिलियनर्स इंस्टाग्राम रिव्यूज देखते हैं, लेकिन जो जेनजी है ना वो एस्थेटिक वीडियोस को देख के समझते हैं हाँ ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमको लेना चाहिए। हम्म। इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने टारगेट पर्सोना को बायर पर डिवाइड कर लेते हो कि यार इसकी एज ये है, तो आपको एज से समझ में आ जाएगा कि क्या ये बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली है, क्या ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो सिमिलरली इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि बिफोर यू आर मार्केटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो क्या है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। क्या वो रिव्यूज पे ट्रस्ट करते हैं, क्या वो नेट पे जाके रिव्यूज पढ़ते हैं, या सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर्स ने जो बोल दिया उनकी बात को मान के, उनकी बात को सच मान के और चीजों को बाय कर लेते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर बाइंग बिहेवियर। बिकॉज जब जब आप उनका बाइंग बिहेवियर समझोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं, जो चीजें बाय तो करते हैं अपने लिए, बिल्कुल करते हैं, दे हैव द मनी ऑल्सो, बट वो चीजें ना ऑफलाइन बाय करते हैं, ऑनलाइन बाय नहीं करते हैं। तो आप कितना भी कुछ भी कर लो ऑनलाइन पे, आप एक अवेयरनेस कर सकते हो बट अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लोग ऑनलाइन बाय करना प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन बाय करना प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं क्या नहीं प्रेफर करते हैं, वो जब तक आप नहीं समझोगे आप प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पाओगे। अगर अगेन एज आई सेड, अगर वो लोग हैं जो ऑनलाइन बहुत कम लेते हैं या लेते ही नहीं है, तो फिर आप किसको बेच रहे हो अपनी सर्विसेज? कोई भी नहीं है जिसको आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है ना बेचने वाली। यही चीज आती है बाइंग बिहेवियर के अंदर। ठीक है। अब हमें क्विकली एग्जांपल देखेंगे कस्टमर पर्सोना का। मैंने क्या किया, मैंने उसका ऑक्यूपेशन डिफाइन कर दिया कि वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, अ, उसका पेन पॉइंट्स क्या है, गोल क्या है, वो क्या चाहती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे मैं उसको मार्केट कर सकती हूँ, उसके कंटेंट प्रेफरेंसेस क्या है। तो ये जब मैंने एक सारी डिटेल्स उसके बारे में बता दी, दैट्स व्हेन आई मेक अ कस्टमर पर्सोना, यानी कि मेरे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पूरा एक डिफाइन कर दिया। अब आप बोलोगे मैम आपने तो नेम रख दिया, नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ब्रांड के, तो आप क्या करते हो, अब समझो, आपके एक ब्रांड के बहुत सारे और भी टारगेट पर्सोनास हो सकते हैं, राइट? इट इज नॉट देयर दैट, इट इज नॉट दैट कि यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट दैट यू वुड बी लाइक कि नहीं नहीं, सिर्फ मेरे ब्रांड का एक ही पर्सोना होना चाहिए और एक ही पर्सोना नहीं होना चाहिए। नो, यू योर ब्रांड कैन हैव मल्टीपल पर्सोना, योर ब्रांड कैन हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो जरूरी नहीं है आपको एक ही पर्सोना बनाना है, आप मल्टीपल पर्सोनास बना सकते हो। एनी डाउट्स? No, ma'am. देन क्विक चेकलिस्ट, सबसे पहले वी हैव टू रिसर्च आवर ऑडियंस, देन वी हैव टू ऐड डेमोग्राफिक्स, बेसिकली सिमिलरली सेम। मीता इफ यू कैन टुडे आई वुड रियली लाइक, अगर आप कोई भी अपने पसंद का एक ब्रांड लेकर, and what you do is you go and create a customer persona and show it to me tomorrow, so that would be great, so then I can help you in understanding brand। अपने पसंद का कोई सा भी ले लो, if you have a brand, well and good। if you don't have a brand, कोई भी brand ले लो online जो आपको पसंद आता है, and you can create a persona for that brand। okay।
Sure, sure. Perfect. Chalo. Thank you so much. We'll meet tomorrow. Bye bye. Take care. Yeah, bye.